हेलो, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साम्स के ऊपर है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बहुत लोग पूछते भी हैं, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, साम्स के ऊपर बहुत सारी जानकारी को, क्योंकि नई नई जो चीजें आती हैं तो आदमी कोशिश करता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की या उनके बारे में जानने की। बॉडी के लिए, जहां तक बॉडी बिल्डिंग की बात है तो बॉडी बिल्डिंग में चलन में बहुत सारी चीजें भी हैं। स्टेरॉयड के बाद ये साम्स भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा चलन में है। बॉडी बनाना हर आदमी चाहता है, क्योंकि बॉडी से आदमी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है और हर आदमी चाहता है मैं सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं। यदि आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग तो आप बेसिकली, बहुत सारे यंगस्टर भी लड़के आते हैं जिन्हें जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी गेन करना है। तो 19 से 20 साल की जो एज तक है उन्हें टेस्टोस्टेरोन का सिंथेटिक अलग से कुछ नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरल भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। 16 से 20 साल की एज तक टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन का पीक टाइम होता है, तो उन्हें सिंथेटिक लेने की अलग से जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे देखा है, लोग प्रमोट करते हैं टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल अलग से ले लो। यदि आपकी 18 से 20 साल तक की एज है तो आपको अलग से जरूरत है नहीं। तो फिर अब आते हैं सार्म पे। सार्म बेसिकली होता है क्या है? सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर ऑफ मॉड्यूलेटर। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, ये सेलेक्टिव टिश्यू को सेलेक्ट करता है बेसिकली। अब जो स्टेरॉयड का काम है, स्टेरॉयड का काम भी यही होता है, वो भी एंड्रोजन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, यानी चिपकता है। जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में बहुत जगह होते हैं। अब एग्जांपल बताता हूं कि ये काम कैसे करता है, इसमें क्या डेफिनेशन है। जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में काफी होते हैं, जैसे फैट में, बोन्स में, मसल में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, सब। बहुत सारी डिजीज ऐसी भी हैं जिसका इलाज मेडिकल में संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मेडिकल यूज के लिए ये चीजें बनाई गई थी। क्योंकि स्टेरॉयड तो बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं लोग। जो रिप्रेजेंट हुई थी 1940 से, 1940 के बाद ये लैब में एक बनाई गई चीजें जिसे साम्स बोलते हैं। साम्स बेसिकली रिसर्च के लिए चीजें बनाई गई थी, जिससे कि जितनी भी ऐसी डिजीज हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। होता है क्या है, जैसे कैंसर पेशेंट का बंदा है तो उसका मसल मास लॉस होता है, स्ट्रेंथ भी कम होती है, स्ट्रेंथ डाउन जाती है। स्टेरॉयड के पहले एक दो ट्रायल में वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि स्टेरॉयड से होता क्या है, पूरी जो हमारी बॉडी है वो प्रभावित होती है। पर ये पर्टिकुलर एरिया, ये साम्स के साथ ऐसा होता है, पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करता है कि उसके साथ जैसे मसल मास बढ़ाना है, क्योंकि कैंसर पेशेंट की सबसे ज्यादा मसल लॉस होती है, तो उसको ये दिया गया। ट्रायल हुए, उसके जब ट्रायल हुए तो उसमें देखा गया कि उनकी मसल मास तो बढ़ा है पर उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है। ये फेल हो गया। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये 1940 में आया और लैब में बना, रिसर्च हुआ कि ये जो रिप्रेजेंट मार्केट में ज्यादा हुआ है वो 1998 से 98 के बाद लगभग 2008 में वाडा यानी जो डोप एजेंसी है उन्होंने इसे निषेध कर दिया, अलीगल कर दिया बेसिकली, कि ये बैन है। बेसिकली मेंस में रिसर्च के लिए, मेंस को बेचने के लिए साम्स जितने भी हैं ये सब बैन है। इसमें होता क्या है, ये ग्रे मार्केट से मिलते हैं। कोई भी फार्मा कंपनियां साम्स नहीं बनाती है। जैसे स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड मेडिकल स्टोर्स पे या मेडिकल यूज में आपको ऑलरेडी दुकानों पे मिल जाएगा। डॉक्टर यदि प्रिस्क्राइब करता है तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। पर साम्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ही बनाती है। क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी साम्स को ना तो रिप्रेजेंट करती है ना बनाती है, क्योंकि वो अभी रिसर्च कर रहे हैं। इसमें जब लोगों ने देखा, तो जब रिसर्च हुई, जब दो लोगों ने यूज करा, तो इसमें देखा गया कि इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं।
इसके साइड इफेक्ट होते क्या है, सिमिलर ही स्टेरॉइड के बराबर इसी साइड इफेक्ट होते हैं। भाई ये कह सकते हैं कि उनसे थोड़ा, क्योंकि ये सेलेक्टिव टिश्यू यदि कर रहा है तो उससे थोड़ा सा कम इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसमें जो कंपोनेंट अवेलेबल है, साम से 7 से 8 कंपोनेंट अवेलेबल हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहे हैं, जो ये कह के बिकते हैं कि उनके साइड इफेक्ट नहीं है। ऑस्टिन पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, ऑस्टिन को सबसे ज्यादा बताया गया है और लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रायल कराया, उस पर सबसे ज्यादा यूज हुआ है। बेसिकली ये सारी चीजें पहले चूहों पे यूज होती हैं, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट होते हैं जैसे रिसर्च बेस के कुछ लोग होते हैं, उन पे यूज की जाती है। उनकी सारी रिसर्च करके 2-3 बार ट्रायल करके वो सारी चीजें लिखी गई हैं। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि 1-2 बार तो ये सफल हुआ है, उसके बाद तीसरी बार कहीं जाके फेल हो गया है। अब थ्योरेटिकल बातों को छोड़ के अब इसके बारे में समझते हैं। अब इसमें साम्स है वो सिलेक्टिव टिश्यू को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखे गए हैं। इसमें हुआ क्या, बेसिकली हमारी बॉडी में एसएचपीजी जो हार्मोन्स होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, जो ट्रांसपोर्ट करता है, डीएसटी हो गया, ये जो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, उसे गिरा देता है। तो कई बार ये देखा गया, गिराने की वजह से किसी का डीएसटी बढ़ गया है तो बाल चले गए हैं और इसमें साइड इफेक्ट देखे गए हैं। एक्ने हो गया है किसी को, ये और गायनोमेस्टेफिया हो गया है, तो लोगों में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। साम्स का जो विषय है इस पे प्रॉपर नॉलेज है नहीं किसी की, क्योंकि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है वो ये भी कहते हैं कि ये सारी चीजें बेसिकली एक नया आयाम देंगी, ये देंगी, पर प्रॉपर जब भी इसका ट्रायल होता है तो एफडीए के अकॉर्डिंग ये अप्रूव्ड नहीं है। जब भी इसका ट्रायल होता है ये कहीं ना कहीं क्लिनिकली फेल हो जाती हैं चीजें। तो ये कहना लोगों से कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो साइड इफेक्ट ये देते हैं, कहीं माइनर देते हैं, सेलेक्टिव कर रहा है तो कहीं माइनर देते हैं, कहीं ज्यादा देते हैं। साइड इफेक्ट ये हमेशा देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको डोजेज कितनी चलानी है। जो देखा गया रेड 140 का काफी अच्छा साइड इफेक्ट देखा गया है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चलानी है। यदि मोनो डोज लेते हैं और इसकी भी साइकिल आप ये देख सकते हो कि आपको कोई भी पीसीटी इसकी साइकिल या तो 4 से 5-6 हफ्ते बताएगा कोई भी, उसके बाद पीसीटी के लिए बोलेगा। क्योंकि कारण क्या है, इसका साइड इफेक्ट भी है। 3 महीने के बाद यानी 1.5 से 2 महीने के बाद जब इसकी साइकिल खत्म होती है, उसके बाद बॉडी में बहुत सारी चीजों में चेंजेस होता है, साइड इफेक्ट दिखने चालू होते हैं और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखने चालू होते हैं। तो ये कहना ये सेफ है तो गलत होगा। अभी प्रॉपर इस पे रिसर्च चल रही है, क्लिनिकली अभी ये अप्रूव नहीं है कि ये साइड इफेक्ट नहीं देता है, क्योंकि स्टेरॉइड तो आपने काफी टाइम हो गया यूज, लोगों ने देखा है, उस पर रिसर्च चल रही है, तो साइड इफेक्ट लोगों को पता है, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट तो लोगों को पता है। पर साम्स पे अभी रिसर्च बेस का प्रोडक्ट है। अभी ये कहना कि ये कह के बेचना कि साम्स साइड इफेक्ट नहीं देता तो गलत होगा। जब भी आप चीजें लेते हैं तो सोच समझ के लें, तो चीजों के बारे में जाने, मैं आपको जागरूक कर सकूं, उसके लिए वीडियो थी। बाकी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें संजय नागर न्यूट्रिशन के नाम से। यदि फिर भी टॉपिक कोई रह जाता है जिसके बारे में आपको नई वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं।